हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि पाकोस फिलिंग की पार्ट 6 ले आने की। तो बात यह है कि गाइस, मैं चाहता हूँ कि पाकोस फिलिंग की जो पार्ट 6 है वो आप सभी लोग बनाएं। यानी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप पे है या फिर मेरी सब्सक्राइबर्स है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये पार्ट जो 5 है इसके बाद कुछ होना चाहिए, तो तुम एक कहानी लिखो। कुछ भी करो, लिखो उसको, अपनी नोटबुक पे लिखो, उसका फोटो खींचो या फिर अपनी हाथ पे टाइपिंग करो, कुछ भी चलेगा। तो उसको क्या करना कि आपका जो स्टोरी है वो मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे शो हो रहा है, इस पे आपको सेंड कर देना है। अगर आप मेरी ईमेल पे सेंड नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, मेरी नंबर है, मेरी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कीजिए। तो इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ 7 दिन। तो 7 दिन के बाद आप सभी लोगों का स्टोरी जो है वो सभी लोगों का स्टोरी मैं पिक करूंगा, और सभी लोगों का स्टोरी एक साथ मिलाकर मैं एक साथ करके और मेरा भी कुछ जोड़ूंगा। सभी का जोड़ के, मेरा भी जोड़ के मैं एक पार्ट 6 बनाऊंगा। तो समझे ना मैं क्या बोला? तो आप सभी लोग क्या करोगे कि आप सभी लोग अपना अपना स्टोरी मुझे सेंड करो, ठीक है? तो सभी का स्टोरी मैं लूंगा, मैं ये कह नहीं रहा कि पार्टिकुलरली कोई एक बंदे का लूंगा। तो मैं सभी का स्टोरी लूंगा, सभी का साउट आउट दूंगा, कुछ भी टेंशन मत करो। तो आपको बस एक काम करना है कि आप स्टोरी लिखो, लिखो, टाइपिंग करो या फिर फोटो खींचो, कुछ भी करो, मुझे या फिर ईमेल पे सेंड करो या फिर मेरी व्हाट्सएप पे। बस यही बात करना था गाइज। और आज का जो न्यू सीरीज है उसका नाम है पाको सीक्रेट डायरी। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ गए ही होंगे। तो गाइज, बिना किसी देरी के पाको सीक्रेट डायरी की पार्ट 1 शुरू करते हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एक दिन परमैन ग्रुप से बर्डमैन सभी परमैन को मीटिंग के लिए बुलाता है। तभी सभी बर्डमैन की बातों के मुताबिक मीटिंग के ठीक कुछ देर पहले मीटिंग में पहुंच जाते हैं। एंड इसे देखते ही बर्डमैन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब बर्डमैन बोला, परमैन कहाँ है? क्योंकि परमैन उस मीटिंग में नहीं था। तो ये देखते हुए बर्डमैन देखा परमैन मीटिंग में नहीं है। एंड बर्डमैन तो बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्सा होकर बोला कि ये परमैन खुद को समझते क्या है, हाँ? वो हर दिन लेट आएगा और मैं ये सह लूंगा? ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। और परमैन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ग्रुप का लीडर है, क्या वो ये भूल गए? तब बर्डमैन पायन को बोला, परमैन को कॉल करो। तब पायन परमैन को कम्युनिकेट करते हैं और परमैन कॉल एक्सेप्ट करते हैं। तब पायन बोला, परमैन कहाँ हो तुम? तुम्हें मीटिंग के लिए बर्डमैन बुला रहा है, तुम भूल गए कि आज मीटिंग है? तब परमैन नींद में था, तो इसलिए वो बोला, आज मीटिंग है, ओके मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुको। तब बर्डमैन तो बहुत गुस्सा हो गया। तब पायन बोला, बर्डमैन बहुत गुस्सा हो चुका है, तुम जल्दी आओ। तब बर्डमैन जोर से गुस्सा होकर परमैन को बोला, परमैन तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं कि मीटिंग के टाइम के टाइम आया करो, और तुम अभी सो रहे हो, हाँ? तुम जल्दी आ जाओ, मेरा कोई और काम नहीं है क्या? जल्दी आओ और 10 मिनट के अंदर आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और परमैन जल्दी जल्दी अपनी नींद से उठ गया और अपना परमानेंट जो सूट है वो पहन लिया, और जल्दी जल्दी उड़कर मीटिंग के लिए तैयार होकर वो उड़ के आ रहा था। एंड वो बहुत ही स्पीड से आ गया और मीटिंग में पहुंच गया। तब बर्डमैन को देखकर परमैन बोला, सॉरी बर्डमैन, आगे से और लेट नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। फिर बर्डमैन बोला, तुम्हें और क्या बोलूं मैं? तुम ग्रुप के लीडर हो और तुम हर मीटिंग में लेट आते हो, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? खैर छोड़ो, इट्स योर लास्ट टाइम, और अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें लीडर से हटाकर पाको को लीडर बना दूंगी। तो ठीक है, चलो आज की मीटिंग शुरू करते हैं।
तब बर्डमैन बोला ठीक है, मैं आगे से और कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए आप। तब बर्डमैन बोला तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, और बोला देखो, मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ तुम्हारी यहाँ जापान में बहुत ही ज़्यादा चोरी हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम सब? हाँ, सो रहे हो क्या? क्या ये सब सच है? अगर तुम्हारी होते हुए यहाँ पर चोरी हो जाता है तो ये तो तुम्हारी बेइज्जती है ना। मैं तुम लोगों को किस लिए रखा हूँ? तो बर्डमैन बोला क्या चोरी? मुझे तो कुछ तो पता नहीं। तब बर्डमैन बोला तुम्हें क्या पता है? हर वक्त तुम सिर्फ कॉमिक्स ही पढ़ते रहते हो, कभी पेपर भी पढ़ा किया करो। और बात रही तुम्हारी ये बात सुनने की, तुम कौन से दिन मुझे ऐसा खबर बताते हो कि मैं चौंक जाऊं? तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी। और आज से पेपर वेपर पढ़ा करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं जान पाओगे शहर के बारे में, और शहर में चोरी होते ही रहेंगे। और कुछ नहीं। और पाको, तुम्हारी क्या हुआ? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम ड्यूटी के टाइम पे नहीं आ रहे हो, और ड्यूटी भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और ठीक है तो मुझे बता देना, और अगर कोई तकलीफ है तो भी मुझे बता देना। और अभी मेरा काम है तो मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर बर्डमैन चला गया। और फिर बर्डमैन पाको को बोला, पाको, हाँ तुम कुछ दिनों से ड्यूटी पर नहीं आए, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? तब पाको बोली हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस मेरी कुछ काम है और इसीलिए मैं बिजी था, एंड उसके लिए मैं नहीं आ पाया। तब बर्डमैन बोला क्या काम है, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो सुनूं क्या काम है। तब पाको बोली ओ, मैं मेरी एक डायरी लिख रहा था, तो इसी में मैं बिजी था, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाया, तो इसके लिए सॉरी। तब परमैन बोला ओह डायरी, बट कैसा डायरी? तब पाको बोली ओ मेरी पर्सनल डायरी है, और मैं मेरी पर्सनल बातें तुम्हें क्यों बताऊं? और हाँ, मेरी अभी तक वो डायरी ख़त्म नहीं हुई है, तो वेट करो ख़त्म होने की, तब तक मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तब परमैन बोला तुम क्या लिख रहे हो उसमें, ज़रा बताओ मुझे। तब पाको बोली मैं उसमें सब कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि मेरी पसंद का सब कुछ, इतना दिन क्या क्या हुआ, आगे मैं क्या करने वाली हूँ, और मेरी सबसे दिल का करीब कौन है, और मैं किससे शादी करने वाली हूँ, सब। तब परमैन बोला क्या, तुम किससे शादी करोगे, तुम ये भी लिख रहे हो? तब पाको बोली हाँ, लिख लिया, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और मैं उसे कभी खोना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं उसे लिख रहा हूँ। तब परमैन थोड़ा चुप रहा, और फिर बोला वो, क्या मैं उसका नाम सुन सकता हूँ? क्योंकि मुझे सुनना है। तुम नाम बताओ। तब पाको बोली नहीं परमैन, डायरी शायद कल ख़त्म हो जाएगा, और मैं कल तक तुम्हें मेरी डायरी ही तुम्हें दे दूंगा, और तुम तब डायरी पढ़ के देख लेना कि वो कौन है। अब मेरी काम है तो मुझे अब जाना होगा। और ये कहकर पाको चली गई, और रह गया सिर्फ परमैन। परमैन पाको को देखता ही रहा, और अपनी मन ही मन ये सोचता रहा कि आखिर कौन है जो पाको को पसंद करती है, और कौन है जिसे पाको उसको पसंद करती है, और पाको एकदम से उसको शादी करने के लिए राजी हो गया। तो ये सोचते ही सोचते परमैन उस जगह पर खड़ा ही रहा, और उस जगह पर सोचता ही रहा और सोचता ही रहा। और इसी तरह पार्ट 1 खत्म होते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अगर आप एक अच्छी परमैन लवर हो तो। और गाइस, पहले जो मैं अनाउंसमेंट किया, तो अगर आपको कोई स्टोरी है तो मुझे सेंड करो। और गाइस, बस यही थी वीडियो बनाने का मेन मुद्दा, मेरा यही थी कि मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर सकूं कि आपका स्टोरी मुझे चाहिए। तो गाइस, आपके पास कोई स्टोरी है तो मुझे सेंड कर सकते हो दी हुई ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे। तो गाइस, बस यही थी आज के लिए, मिलते हैं नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।